तो गुरु शी हल्क सीरीज को हेट करने के अलावा इसके ऊपर और भी कुछ सवाल हैं, कुछ अटपटे से, कुछ सेक्सी से और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गुरु अपने सबसे पहले ही सवाल से शुरू करते हैं कि ये क्या है और इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो गुरु लोग अपने इंटरनेट के सबसे बेहतरीन और गीगा चैट लोगों ने इसका सबसे बेस्ट गेस दिया है दी क्यूब को लेकर। अब जो कि क्यूब के बारे में बताऊं तो भाई इसकी और भी कई सारी ब्रांचेस हैं, जिससे सिंपल भाषा में एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बोला जा सकता है, जहाँ पे स्पेशली गामा इरिडिएटेड लोगों को ही रखा जाता है, जिसमें अपन को पहला प्रिजन ब्लॉन्स्की ही देखने को मिल चुका है, यही अपना 2008 वाला अबॉमिनेशन। और ठीक जैसे कंटेसा वैलेंटीना अलागेरा डेला फॉन्टेन ने अपना अभी सारा काम किया हुआ है, वो इसमें दिख सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी टीम तो कंप्लीट ही हो चुकी है। अब इसके अलावा अगर वेल का ग्रेटर प्लान थंडरबोल्ट्स को ही सेटअप करना है तो जेनिफर इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही है। तो गुरु जैसे ही हमें बताया गया है कि एक सुपर हीरो लॉ डिवीजन भी उन्होंने यहाँ पे निजात किया हुआ है, जिसे जेनिफर अपनी शी हल्क वाली एबिलिटीज पाने के बाद बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगी। होता है ना कि तुम हमारी तरह हो तो तुम हमें बेहतर रिप्रेजेंट करोगी। और मेरा यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ये बेस्ट मोमेंट होगा मैट मर्डॉक को एक और कैमियो देने का, क्योंकि वो भाई न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है, इस पछड़े में ज्यादा नहीं फंसेगा, लेकिन कैमियो दे दोगे तो मजा ही आएगा। और जो अपना अगला बेस्ट सवाल है कि टिटाना मेरी शी हल्क पे क्यों गरमाई हुई है। हाँ देखो, ये बात हो सकती है कि भाई वो अपने स्ट्रॉन्ग वुमन वाले डिलेमा को लेकर और भी ज्यादा इनसिक्योर हो गई होगी, लेकिन अगर इसके कॉमिक्स में उठ के जाके देखो तो इसकी पावर सिग्निफिकेंटली कई बार ज्यादा बहुत ऊपर नीचे चेंज हुई है। डॉक्टर डूम ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करके इसे भाई सुपर ह्यूमन पावर्स दे दी भाई, फिर बाद में सीक्रेट वॉर्स वाला बकचोदी चली, जिसके बाद तो भाई इसका हाव भाव ही बदल गया। लेकिन अभी इसका कॉस्ट्यूम देख के तो मैं बात बता ही सकता हूँ कि इसकी ओरिजिन काफी कनेक्टेड भाई मतलब कि रेसलिंग से इसका इतिहास काफी ज्यादा कनेक्टेड होते नजर आ रहा है इसकी कॉमिक हिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन फिर भी इस स्टेज पे भी इतनी पावर्स आई कहां से? मैं तो रोज जिम में मरवाता रहता हूं, मेरे से तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर फिर भी यार खूबसूरत हो, ऐसा झगड़ा मत किया करो। एंड गुरु अपना सबसे बड़ा सवाल कि इसकी सीजीआई के साथ क्या बकचोदी है। आई मीन यार हल्क तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन जेनिफर के टाइम पे क्या हो गया? पैसे खत्म हो गए यार तेरे पास? हाँ भाई कुछ बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिवाय कुछ गिनी चुनी जगहों को छोड़कर, जो कि ये फोन वाला सीन सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो आंखें एकदम कोऑर्डिनेट नहीं बैठ रही हैं। उसकी आंखें सिंपली बहुत ही अननेचुरल लग रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2022 में भी हमें श्रेक वाले भाई सीजीआई क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्किन तो एकदम फ्लॉलेस लग रही है, जो कि हल्क के केस में ये चीज नहीं है। तुम्हें छोटी बड़ी डिटेल सब देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक और अजीब सा तर्क देके यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि भाई शी हल्क है इतनी सेक्सी की उसकी बॉडी पे एक भी डेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। खैर यार जोक्स अपार्ट, लेकिन सीजीआई हाँ बुरा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता, लेकिन होप करते हैं कि रिलीज होते होते और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो तब भी तो बवाल लग रही है यार। अच्छा खैर अपना अगला सवाल ये है कि भाई अब लोग कंफ्यूज्ड है कि इतना सब कुछ होने के बाद एमसीयू में हल्क का स्टेटस क्या है, भविष्य क्या है। इन्फिनिटी वॉर में वेस्ट किया, एंड गेम में उसको अंडर पावर कर दिया, और शी हल्क में बना है टीचर। भाई तो अपना काम कब करेगा? ये बात सोच सकते हो कि कितनी फैसिनेटिंग लगती है कि बैनर का आखिरी बार ट्रांसफॉर्मेशन अपन को 2012 में दी एवेंजर्स में देखने को मिला था। उसके बाद किसी ने भी उसको दिखाने की सोची भी नहीं उसका ट्रांसफॉर्मेशन। साला वेडन जैसा भी था, लेकिन वो हल्क की उसने वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट सीन्स हमें दी हैं। और ये गुरु मार्वल इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर फैंस मांगते मांगते थक चुके हैं। मगर क्या तुम्हें इस बार उम्मीद की किरण दिख रही है कि शी हल्क सीरीज में हमें हल्क के भविष्य के बारे में कुछ पता चलेगा? क्या उसको उसकी इज्जत वापस मिलेगी? एंड गुरु अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही पर्सनल सवाल कि अपने 30s में क्या शी हल्क के अपना भाई प्यार खोज पाएगी? अब देखो भाई कॉमिक्स को ध्यान में देख के चले तो भाई काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। अभी तो थॉर भैया उन पे चढ़े हुए थे, लेकिन अभी उसके बाद स्टार फॉक्स, ल्यूक केज, हरकुलिस, जगरनॉट, काफी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। सो हु नोस PG-13 की दुनिया में मार्वल अपना जादू दिखाई दे। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देख के तो लग ही रहा है कि वो अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत भाई वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन खैर मेरे को ये बात लग रही है कि इस तरीके से किया जा सकता है कि शी हल्क एक बायसेक्सुअल है, तो मे भी जैसा उनका रिप्रेजेंटेशन वाला तरीका है हाल फिलहाल में जो चीज समाज में ट्रेंड में चल रही है, तो उस हिसाब से कुछ ऐसे गर्लफ्रेंड भी उसको दिखा सकते हैं, या फिर मल्टीवर्स में से तुम ही को उठा ले। खैर ज्यादा मत सोचो, ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया था। पॉप क्लब को याद रखियो ना, द बॉयज में क्या हुआ था। और खैर इन्हीं सब बातों के साथ ये सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है, लेकिन शी हल्क पे आने वाली वीडियोस का नहीं, इससे रिलेटेड और भी अजीबोगरीब वियर्ड से वियर्ड सवाल जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना, क्योंकि नॉर्मल सवालों पे तो सब बात करते हैं, अजीबोगरीब सवाल पे सब बात नहीं करते। तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा, क्या पता मैं अगली वीडियो में उसे एड्रेस कर दूं। और ये सब बातों के साथ साथ अगर आपको शी हल्क के ऑफिशियल ट्रेलर का भाई उसके ऊपर का मेरा ओपिनियन चाहिए कि भाई कि मैं उसे किस तरीके से देखता हूं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।